देश की एक बहुत बड़ी संस्था भारतीय विद्या भवन कस्तूरबा गांधी मार्ग दिल्ली के प्रांगण में आज के भवन टॉक कार्यक्रम में यहाँ के डायरेक्टर आदरणीय श्री अशोक प्रधान जी, रजिस्ट्रार मेरे बहुत पुराने मित्र आदरणीय राजेश मिश्रा जी, समीर कुमार जी, मैडम गीतिका दत्ता जी प्रिंसिपल, मैडम जागृति जी वाइस प्रिंसिपल, श्री भारद्वाज जी डिप्टी रजिस्ट्रार और फैकल्टी, और मेरे सामने बैठे हुए हमारे देश के भविष्य बहुत ही प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आपने जो दिन चुना आज के इस कार्यक्रम का, सबसे पहले उसके लिए बधाई। क्योंकि आज का दिन दशमेश पिताजी के जन्मदिन का दिन है, गुरु गोविंद सिंह जी का। और इससे अच्छा कोई तरीका हो नहीं सकता उस दिन को मनाने का। बचपन से सुनते आए कि देश शिवा बरमोहे अहे, शुभ कर्मन ते कबहो न टरो, न डरो अरस्यों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। यानी जब रणभूमि में कूद जाओ तो निश्चय कर लो कि जीत के ही आना है। वो रणभूमि वो कृपाणों वाली भी हो सकती है, बंदूकों वाली भी हो सकती है, और कोविड के भयानक समय वाली भी हो सकती है। युद्ध का अलग अलग समय होता है, डिजास्टर का अलग अलग तरीका होता है। सच जानो, बाकी संस्थानों में देश के कोने कोने में महीने में 20 दिन में इसी तरीके जाता हूँ और कुछ बच्चों को सिखाने जाता हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ सीखने आया हूँ। क्योंकि जहाँ पर एक वट वृक्ष के रूप में माननीय अशोक प्रधान जी हों, मुझे लगता है कि आज मैं इनसे कुछ सीखने आया हूँ। एक इनका स्टूडेंट बन के एक शेर बोलूँगा अशोक प्रधान जी आपके लिए, और हमेशा के लिए याद रखिएगा कि कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए। आप खुशकिस्मत हैं कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी धरोहर आपके बीच में है। हम रोज कुछ ना कुछ सीखने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन आपके घर में इतना बड़ा खजाना। मैं तो कह रहा था अंदर जब अभी कमरे में बैठा था, मैंने कहा एक होता है ज्ञान, आप तो ज्ञान का सागर हैं जी। और आप अशोक प्रधान जी, आप खुशकिस्मत हैं कि आपको साथी राजेश मिश्रा जैसे मिले, एक प्रैक्टिकल जीवन जीने वाले इंसान। लगभग 34 साल पहले मैं मिला, तब सर डीसी से फिर एसडीएम बने, फिर डीएम बने, फिर जल बोर्ड में मेंबर फाइनेंस रहे, बहुत कुछ रहे अपने जीवन में, लेकिन रहे सादगी में। इनको देख के एक शेर याद आता है मुझे। कहते हैं कि पहले अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीद वफा कीजिए।
पहले अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीदें वफा कीजिए। रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे, अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए। रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे, अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए। और ना जाने कौन कब लूट ले राह में, काफिले से अलग मत चला कीजिए। ना जाने कौन कब लूट ले राह में, काफिले से अलग मत चला कीजिए। और सर बुलंदी की ख्वाहिश है दिल में अगर, तो सर उठा के इतना मत चला कीजिए। ये मैंने मिश्रा जी से सीखा है। ये शेर मिश्रा जी को मैं देख के याद आ गया मुझे। बच्चों, मैं जो बता रहा था कि मैं कुछ सीखने जाता हूँ, सिखाने नहीं जाता हूँ। अभी मैं औरंगाबाद गया और मैं वहाँ जाके कहीं भी जाता हूँ, मैं पूछता हूँ यहाँ की खास चीज़ क्या है। जैसे मेरठ गया तो मैंने कहा जी क्या खास है, कहते रेवड़ियाँ में। चलो भाई, ये भी एक अपने आप में खास बात होगी। लेकिन जब मैं औरंगाबाद गया तो मुझे एक शख्स ने बताया, शंटी जी यहाँ पर औरंगजेब की कब्र है। मैंने कहा मैं देखने जाऊँगा। कहते वहाँ देखने की क्या चीज़ है भाई? मैंने देखना है, मेरे दिल की तमन्ना है भाई, कुछ देखने जा रहा हूँ मैं। लोग यहाँ हुमायूं का मकबरा देखने क्यों जाते हैं? मैं चला गया मिश्रा जी, और मैं देखा क्या वहाँ पे, बहुत कुछ पा के आया मैं वहाँ से। कि वो कब्र जिसके ऊपर घास जमी हुई है, 2 चौकीदार बैठे हैं। मैंने पूछा, मैंने जैसे हर जगह जाते हैं तो हमें होता है कुछ पैसे ना देने पड़े, मत्था ना टेकना पड़े, अक्सर रिचुअल्स नहीं पता होते ना। मैंने कहा भाई साहब यहाँ कुछ करना पड़ता है? कहने लगे हाँ, ये जो लोग बैठे हैं ना 2, इनको 10-10 रुपये दे देना। मैंने कहा सिर्फ 10-10 रुपये? वो क्या करते हैं? कहते जी ये ना जो औरंगजेब की कब्र है, इस पे ये मोमबत्ती या दिया जला देते हैं जब पैसे इकट्ठे होते हैं। तो मैं सोचता रहा 5 मिनट। मैंने कहा हे परमात्मा, जिसने दुनिया पे जुल्म किया, कत्ले आम किया, असमत लूटी, उसकी कब्र पे दिया जलाने वाला कोई नहीं है। और जिनको कत्ल किया चांदनी चौक के अंदर गुरतेग बहादुर साहब, वहां लाखों लोग रोज दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये फर्क होता है, ये फर्क है कत्ल करने वाले का, जुल्म करने वाले का और जुल्म सहने वाले का। ये हमारे देश का इतिहास है, सामने आ गया। सर ने अभी शहीद भगत सिंह सेवादल के बारे में बताया, मेरे बारे में बताया। मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। सर ने तो ऊपर ऊपर की बात बता दी, सॉरी, अंदर की बात यह है कि मैं बहुत गरीब परिवार से था। 18 साल का था जब पिता की मृत्यु हुई, और उस 18 साल की उम्र में मैंने रोजगार करने की ठानी। छत पे, ट्रक की छत पे बैठ के मैं कानपुर तक मोटर पार्ट बेचने के लिए जाता था, पैसे नहीं होते थे। काम को शुरू किया, पटरी पे बैठ के काम किया, कोई दुकान नहीं थी, लेकिन ईश्वर ने बहुत मदद की और बहुत चमका दिया मेरे को। करते करते एक छोटे से हादसे ने एक दिन मेरा जीवन बदल दिया। वो हादसा आपके जीवन में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, किसी मोड़ पे भी आ सकता है। किसी चीज़ को देख के हमारा दिल विचलित हो जाता है, कई बार हम वो काम छोड़ देते हैं, गलत काम। मैंने क्या देखा कि दिल्ली के एक शमशान घाट में एक व्यक्ति लोगों की अध जली लकड़ियों को उठा के टोकरी में रख रहा है। तो मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा आप चोरी क्यों कर रहे हैं? तो जब उसने कहा कि मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, बच्चे का इलाज कराने आया था दिल्ली में, मृत्यु हो गई, आज इतने पैसे नहीं है कि संस्कार करा सकूं। उस पर जो मेरा गुस्सा था मेरे अपने आप पर आ गया। उसका तो संस्कार कराया हमने, मेरे साथ 3-4 मित्र थे। मैंने कहा लानत है हमारे ऊपर कि हम राष्ट्रीय राजधानी में बैठे हैं, करोड़ों रुपया शादी पे लगाते हैं, मकान पे लगाते हैं, गाड़ी पे लगाते हैं, फंक्शन पे लगाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी पे लगाते हैं। उस दिल्ली के अंदर एक बाप अपने बच्चे की लाश लेके बैठा है, यार उसको जलाने का अधिकार नहीं है। तो मेरे दोस्तों ने कहा, अक्सर सारे कहते हैं यार प्रशासन देखेगा, कुछ भी हो जाए प्रशासन देखेगा। मैंने कहा क्यों प्रशासन देखेगा? हमारे घर में लाइट नहीं आती, इन्वर्टर हम लगाते हैं ना जी। पानी साफ नहीं आता, आरओ हम लगाते हैं ना जी। सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, हम लगाते हैं।
तो हम ये काम क्यों नहीं शुरू कर सकते? तो बड़े वो सुन के परेशान हुए। तो मैंने कहा देखो आप करो ना करो, मैं तो ये काम शुरू करने जा रहा हूँ अपने सारे फालतू के खर्चे बंद करके। एक बॉडी को भी मैंने अगर क्रिमेट कर दिया हफ्ते में 5 दिन में तो मुझे शांति मिलेगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक शमशान से करते करते हमने 17 शमशान घाट अडॉप्ट किए, और कोविड आने से पहले तक यानी 25 साल हो गए थे, 50,000 से ज़्यादा डेड बॉडी हम क्रिमेट करा चुके थे ऑन रिकॉर्ड। लेकिन बच्चों, जब भी आप कोई काम करने जाओगे ना, तो एक तबका तो आपको आशीर्वाद देगा, दूसरा तबका आपकी लेग पुलिंग भी करेगा, आपको बुराइयां भी देगा, पागल भी कहेगा। मुझे भी कहा लोगों ने, यार ये क्या पागलों वाला जुनून है। मैंने कहा पागल तो भगत सिंह भी थे, उनको भी लोग भगत सिंह को भी पागल कहते थे, लेकिन जुनून उनको कहीं ले गया ना। तो मेरे को जो दौरा पड़ा है ये पड़ा रहने दो, तुम मुझे मत सिखाओ। मेरा सगा भाई कहता था, अरे क्या कफन बेचना शुरू कर दिया तुमने यार, तुम लाशों का व्यापार शुरू कर दिया। हम ब्लड डोनेट करते थे, कहने लगे आप खून बेचने लगे। लेकिन मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट किया, कोई ना कोई तो सपोर्ट करने वाला चाहिए ना जी। और माँ ने 3 बातें कही थी, और तीनों मैंने पल्ले बांधी हुई हैं। नंबर 1 कि बेटा ये तूने काम शुरू किया है ना, अब बंद मत करियो कभी भी, ये तू नहीं कर रहा, ये तू नहीं कर रहा, ऊपर वाले ने तेरे को चुना है उसके लिए। नंबर 2, रात के 2 बजे हो चाहे 4 बजे हो, किसी का भी फोन उठाए तेरे को जाके सेवा देनी है इसकी, मना नहीं करना है किसी को, ये ना लगे कि तू एहसान कर रहा है। और नंबर 3 बहुत बड़ी बात कही कि अहंकार मत करियो कि तू कर रहा है, ये तू नहीं कर रहा, ये तेरे से शक्ति करा रही है। और उन तीनों बातों को मैंने पल्ले बांधा, काम शुरू किया। उसके बाद मेरी धर्मपत्नी ने मेरा साथ दिया, फिर बच्चों ने मेरा साथ दिया। बल्कि जो काम मैं बिना पढ़े लिखे कर रहा था, मेरा बेटा उसी का कोर्स लंदन की कैवेंट्री यूनिवर्सिटी में जाके डिजास्टर मैनेजमेंट का मास्टर करके आया, और वो मेरे साथ लाशें उठा रहा था। अब बात आ जाती है कोविड पे। जैसे ही कोविड आया, देखिए एक्सपीरियंस 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पढ़ लिख के आते हैं, जैसे माननीय अशोक प्रधान जी हैं, मिश्रा जी हैं, ये हमारे देश की धरोहर है। कुछ लोग काम कर करके बहुत उनका डॉक्टरेट हो जाता है। अब मुझे जैसे कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी, अब एक दिन तो मेरे घर में सचमुच में एक लेडी आ गई कि पट्टी करानी है डॉक्टर साहब। और मैंने कहा जी मैं वो वाला डॉक्टर नहीं हूँ, मैं नकली वाला हूँ, मुझे तो फ्रांस यूनिवर्सिटी ने यहाँ आके ऑनरी डॉक्टर का एक पोस्ट दे दिया है, मैं पट्टी वाला नहीं हूँ जी, मैं तो लाशों वाला हूँ। मैंने ऐसे कहा। तो ऐसे भी एक्सपीरियंस आता है। कुछ माँ के पेट में से भी सीख के आते हैं जी, क्योंकि ईश्वर ना जी, ईश्वर परमात्मा एक सृष्टि बहुत जबरदस्त चीज है। देखिए बच्चा पैदा नहीं हुआ, माँ गर्भवती है, पहले ही इंतजाम हो जाता है बच्चा पैदा होने से, उस ईश्वर ने कर दिया। जैसे ही जन्म लिया बच्चे ने, उसका रिज़्क, उसका दूध उसकी माँ के स्तन में आ जाता है, पहले क्यों नहीं आता? आप कमाल की बात देखिए, आप इस सृष्टि ने सब कुछ बना दिया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 3 प्रकार का एक्सपीरियंस होता है जो मैंने सीखा। और जैसे ही कोविड आया तो दिल्ली के तमाम एजेंसियां, उनकी निगाह मेरे पे गई। इसलिए गई कि सबसे ज़्यादा एम्बुलेंस और शव वाहन हमारे पास थे, और 25 साल का एक्सपीरियंस भी था, वॉरियर्स भी थे मेरे पास। तो मेरे साथियों ने मना किया जी, मुझे सच बोलूँ मैं आज, कि शंटी जी ये मौत का मंजर है, पंगा मत ले लेना। आप देख नहीं रहे टीवी में क्या हो रहा है, लाशें बिछी पड़ी हैं यूएसए में, फलानी जगह, चाइना में। मैंने थोड़ी देर सोचा आंखें बंद करके, अपने निर्णय से बढ़िया कोई निर्णय नहीं होता है। मैंने कहा यार हम 25 साल से एक फौजी की तरह काम कर रहे हैं, लड़ाई लगने पे फौजी घर में रह के मर गया तो शहीद नहीं कहलाएगा, लड़ना तो रण के मैदान में पड़ेगा उसको। मैंने कहा शुरुआत करो, और हमने पहले दौर की बात करो जो 20 में आया, सारे लग गए जी, लाशों का अंबार लग गया, और 1366 डेड बॉडी हमने पहले दौर में क्रीमेट करी। पेशेंटों का तो जवाब ही नहीं था, मतलब
पेशेंट को तो कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, पड़ोसी भी नहीं, घर वाले भी नहीं। लेकिन उसमें हुआ क्या कि मैं, मेरे दोनों बेटे, मेरी मिसीज, मेरे पूरा परिवार, मेरे ड्राइवर सब कोविड में चले गए, और भयंकर तरीके से। कोई पास आने को तैयार नहीं था, सच कह रहा हूँ मैं आपको। मैंने वो मौत का मंजर देखा जिस दिन मैं और मेरा बेटा दोनों डेथ बेड पे थे। मेरा शायद बीपी 35 और ऑक्सीजन 50 के करीब था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, बेटा वेंटिलेटर पे। बस पता नहीं क्या परमात्मा ने शक्ति दी जी। और सबसे बड़ी शक्ति लोगों ने ये दी, क्योंकि मैंने मोबाइल नहीं छोड़ा, तो हर सेकंड बाद हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से मैसेज आने शुरू हो गए कि शंटी जी हम मंदिर में प्रेयर कर रहे हैं, किसी ने कहा गुरुद्वारे में प्रेयर कर रहे हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब से एक बहन जी का फ़ोन आया कि शंटी जी आपका नंबर मैंने गूगल से ढूंढा है, और हम मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में तो नहीं जा सकती, लेकिन अपने घरों में बैठ के इबादत कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको शक्ति दे। देखो, इसे कहते हैं, देखो प्यार। उस हिम्मत ने, उस अरदास ने, उस प्रेयर ने, उस इबादत ने हमको शक्ति दी, और मैं बच के, हम सब उन 14 दिन में जब ठीक हुए। लेकिन 3 नुकसान हमको खाने पड़े। एक, मेरा ड्राइवर जो 30 साल पुराना था वो शहीद हो गया उसमें। एक, मेरे परिवार से मेरी साली और मेरा साडू, 3 लोग चले गए। जब 14 दिन बाद मैं नीचे उतरा, प्रधान जी, तो मीडिया आ गया सारा, क्योंकि उस समय थोड़ा फेमस कर दिया मीडिया ने हमको, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा, कि शंटी जी अब आपका जज्बा बढ़ा है या कम हुआ है। अब आपने मौत भी देख ली, हॉस्पिटल भी देख लिया, अब आपको कैसा लगता है? मैंने कहा यार, मुझे तो ना वो करगिल के जवान की बात याद आती है जिसकी एक आंख में गोली लगी थी और आंख चली गई थी। और मीडिया ने उससे पूछा था कि फौजी साहब अब आपका जज्बा बढ़ा है या कम हुआ है? तो उसने बहुत बड़ी बात कही थी। वो क्या, पंजाबी समझते हैं ना सारे। कहने लगा, वीर जी पहले भी कख बंद करके गोली मारदा सी, हुण परमानेंट बंद हो गई, हुण टिका टिका के मारांगा। तो मैंने भी कहा, मैंने कहा जो जज्बा था ना जी, वो 3 गुना हो गया है। मर सकते थे ना, नहीं मरे ना, 3 लोग चले गए ना। अब भाई हम जितना काम हो सकेगा डट के करेंगे, परमात्मा ना करे कभी कोविड आए। लेकिन फिर क्या हुआ, 21 में और ज़्यादा ज़बरदस्त आ गया। और कितना ज़बरदस्त आया उसका एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। आपने कुछ भी नहीं देखा, आपने टीवी देखा होगा, फेसबुक देखा होगा, मैंने अपनी आंखों के सामने जो देखा वो कई बार अल्फाज बयान करता हूँ तो मेरी जो ये रोंगटे हैं ना खड़े हो जाते हैं आज भी। तो हालात ऐसे बन चुके थे। 3 चीज़ें हमें सिखा के गया कोविड। एक तो हमारी कमजोरियां, हम कहाँ कहाँ कमजोर थे। दूसरा, हम जो आपस में लड़ते हैं धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, उस समय कोई नहीं लड़ रहा था, सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। जब प्रवासी लोग जा रहे थे, मैं देख रहा था, कोई नहीं देख रहा था कि मैं पानी या लंगर किसको दे रहा हूँ, वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है। उस समय हम सारे एक हो जाते हैं, बड़ी खुशी हुई। एक तीसरा पहलू और था जी, कि जहां मैं डॉक्टर, टेक्नीशियन, नर्सेज, एम्बुलेंस ड्राइवर, इनको मैं भगवान का रूप देता हूं और सैल्यूट करता हूं जो काम इन्होंने किया, वहीं कुछ हॉस्पिटल्स ने जो दरिंदगी दिखाई उस समय, और 25-25 लाख रुपए उस बीमारी के बनाए बिल जिसका इलाज नहीं था। जरा सोचिए कि एक आम घर का व्यक्ति जिसके घर पे एक सिंपल रोटी खाने के पैसे होते हैं जी, उस समय तो वो भी नहीं थे, एटीएम भी बंद हो गए थे, और जब 25 लाख रुपए का बिल आता था और उसके बाद पेशेंट नहीं मिलता था, डेड बॉडी मिलती थी, और डेड बॉडी भी नहीं देते थे जी, तो जरा सोचिए उस समय क्या हालात हुआ। और इस बात को मैंने, जब मुझे 1 साल पहले NHRC के एक कोर ग्रुप है डिफेंडर्स एंड NGOs का, उसमें मेंबर बनाया गया, 11 मेंबर पूरे इंडिया से लिए। तो हमारे जो चीफ है, चीफ जस्टिस अरुण मिश्रा जी हैं। मैंने कहा जी मेरी एक तमन्ना है दिल की, इसे आप शिकायत समझ लो, मेरी तमन्ना समझ लो, मेरी गुजारिश समझ लो, मेरी सलाह समझ लो। कहते क्या? मैंने कहा 3 चीज़ें पास कर दीजिए आप देश के लिए, पूरे बहुत बड़ी नियामत होगी जो मैंने कोविड में देखा। कहते क्या? मैंने कहा जी हॉस्पिटल्स के ऊपर लगाम लगाइए, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल में, कि किसी की मृत्यु हो जाती है
उसके घर में कफन के पैसे नहीं होते हैं और ये कहते हैं पैसे लाओ तब लाश देंगे, इसके ऊपर बैन लगना चाहिए। और पेशेंट को ये बंदी बना लेते हैं पैसा ना होने पर, इसके ऊपर भी बैन लगना चाहिए। और पूरे हिंदुस्तान में तो लाखों लाखों हॉस्पिटल हैं, दिल्ली में ही 10,000 से ज़्यादा हैं। उस 10,000 में से 9,800 के पास अपनी मोर्चरी नहीं है। रात को अगर डेथ हो जाए 2 बजे मिश्रा जी, तो 2 बजे रात को कहते हैं लाश को घर ले जाइए। अरे कैसे ले जाएंगे लाश को घर? वो तीसरे महल्ले पे रहते हैं। कोविड में आप कह रहे हो बॉडी को हाथ नहीं लगाना, घर पे बॉडी ले जा नहीं सकते, आप कह रहे बॉडी को घर ले जाओ। अपनी वीकनेस को, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए आप लोगों के ऊपर कहर कर रहे हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना उन्होंने और आदेश पारित कर दिया, 3 नहीं 4 करे पास उन्होंने, कि कोई भी हॉस्पिटल डेथ होने पे पेशेंट को, डेड बॉडी को रोक नहीं सकता है। एक अंडरटेकिंग देने पर उनको वो डेड बॉडी और पेशेंट को छोड़ना ही पड़ेगा। ये कानून पास हो गया है, जो मेरी सोच थी। और उससे भी आगे चल के जो मैंने उनको कहा कि सर, लोगों के पास तो जलाने के पैसे भी नहीं है हमारे देश में, कई ऐसे परिवार भी हैं। तो उन्होंने एक कानून पास कर दिया अशोक प्रधान जी कि किसी भी शमशान घाट में, चाहे वो लकड़ी का है चाहे सीएनजी का है, अगर किसी की डेथ हो जाती है, पैसे नहीं है, तो उनको वो निःशुल्क में संस्कार करना ही पड़ेगा इसको। और सबसे पहले महाराष्ट्र में इंप्लीमेंट हुआ है, मैं देख के आया हूँ अभी जाके। वहाँ पे 3 क्विंटल लकड़ी फ्री है, उसके बाद अगर लेंगे तो 700 क्विंटल, वैसे 3 क्विंटल में हो जाता है संस्कार। और अभी पीछे किसी ने अगर वीडियो देखी हो तो एक सज्जन ने तो कोविड में और कमाल कर दिया, 37,700 रुपये में उन्होंने संस्कार का पैकेज निकाल दिया जी। मिश्रा जी सुनिए बात को। और चांस की बात, एक पीएचडी चैम्बर में एक ऐसे कार्यक्रम हो रहा था और मुझे उन्होंने ऐसे वक्ता के रूप में बुला लिया। तो मैंने कहा जी, मैंने तो आज ये ऐप देखी है, 37,700 रुपये में एक व्यक्ति संस्कार का पैकेज ले रहा है, ये मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। तो कहने, वो बंदा वहीं बैठा था, बड़ी चांस की बात है, कहने लगा जी वो तो मैंने चलाई है अच्छे काम के लिए। मैंने कहा आपको जेल भेजूंगा मैं, ऐसे ही कह दिया मैंने, मंच से कह दिया मैंने कहा आपको जेल भेजूंगा। सनातन रिचुअल्स के अनुसार आप मोक्ष को बेच सकते हैं क्या? बताइए मुझे आप। दूसरी बात, हमारे मुल्क में आज भी ऐसे परिवार हैं जो 37,700 रुपये में अपनी बच्ची के हाथ पीले करते हैं, और आप उनके संस्कार के इतने पैसे ले रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। और उसने उस बात को बड़ा लाइट ले लिया। लेकिन मैं मुंबई गया, उसकी मैंने वहाँ जाके वीडियो बनाई, कस्टमर भेजा एक डमी, पुलिस को इन्वॉल्व किया, वहाँ के जो बीएमसी के चेयरमैन है चहल साहब, उनको मैंने प्रेयर करी जाके, उसकी दुकानदारी बंद कराया बॉम्बे में जाके। बच्चों, आपको एक बात सीखने को मिलेगी आज कि ये जरूरी नहीं है कि आपको जिम्मेदारी मिले तभी आपने काम करना है। ये जरूरी नहीं है कि जिस चीज़ का आप कोर्स सीख के जा रहे हैं उसी का काम कर रहे हैं। मुझे एक बच्ची का फ़ोन आता था कोविड में रोज़, अंकल एक डेड बॉडी वाली गाड़ी आप ग्रेटर कैलाश भेज सकते हैं? मैंने कहा हाँ बेटा, मैं भेज देता था। 5-6 बार जब ऐसा हुआ तो मुझे लगा यार ये किसी एजेंसी की तो नहीं है बच्ची जो पेड़ लेके पैसे लेके, उसमें सारा काम यही चल रहा था। तो मैंने कहा बेटा, आप ये बार बार जो मुझे फ़ोन करते हैं, ये कैसे, क्या कारण है इसका? तो जो बात उसने बताई वो शिक्षा वाली बात है, उसको आपको भी सीखना पड़ेगा। कहती है अंकल मैं घर में बैठी थी तो मेरे दिमाग में आइडिया आ गया कि कई लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है भी कहाँ से एम्बुलेंस मिलनी है, कहाँ से ऑक्सीजन मिलनी है, कहाँ से इंजेक्शन मिलना है। तो मैंने एक ऐप बना दी है, मुझे दिन में 15-20 इंक्वायरी आ जाती है, मैं उनका काम घर बैठे कर देती हूँ। आप जैसे देखिए कितना बड़ा दिमाग है, ये छोटा दिमाग तो नहीं है ना। ये बात मैंने एनएचआरसी में भी रखी कि दिल्ली के अंदर या देश के अंदर बहुत मज़ेदार बात है कि गरीब लोगों ने किसी को नहीं लूटा। बड़ी मज़ेदार बात है कि अगर रिक्शे वाला अगर रिक्शा चला रहा था तो फ्री छोड़ने को तैयार था, राशन देने को तैयार था, हॉस्पिटल छोड़ने को तैयार था। फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने 2,000 का इंजेक्शन 2 लाख का बेचा? सब पैसे वाले थे। 25,000 वाला कंसंट्रेटर 1 लाख का किसने बेचा? वो पैसे वाले थे। जहाँ 1,000 रुपये एम्बुलेंस का लगता है, वहाँ 50-50 हज़ार रुपया किसने लिया? सब पैसे वाले लोग थे। वो सामने आया बाद में, कैसे आया उसका भी अभी आपको प्रत्यक्ष बताता हूँ कि कुंभ के मेले में हरिद्वार में 5 लाख टेस्ट हो गए जी 2021 में।
5 लाख टेस्ट जब हो गए, क्योंकि बहुत दुनिया आई थी वहां पे, हुआ क्या, पंजाब के एक व्यक्ति को मैसेज आने शुरू हो गए, मिश्रा जी, उसके फोन पे, कि आपका तो पॉजिटिव निकल आया है कोविड। उसकी बहन को भी आ गया। उन्होंने कहा यार हम तो कुंभ में गए नहीं। उन्होंने शिकायत करी पंजाब पुलिस को, पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस को, करते करते बात योगी जी तक पहुंच गई। योगी जी ने उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी। तो 3 लैब, मैं उनका नाम बोल रहा हूं क्योंकि जेल गए हैं सारे, नलवा लैब और एक लाल पैथ लैब और तीसरी का शायद मैं नाम भूल रहा हूं, इन तीनों के ऊपर केस हुआ, तीनों को अरेस्ट किया गया, तीनों को जेल भेजा गया। 5 लाख में से 4,25,000 टेस्ट जाली करे थे उन्होंने, अरेस्ट हो गए वो। तो हमने आवाज उठाई उस बात की और लड़ाई लड़ी। 11 केस मेरे पे भी हुए। क्यों हुए? क्योंकि मैं हॉस्पिटल में जाके पंगे लेता था। जब वो डेड बॉडी नहीं देते थे तो मैं टाइम देता था कि 3 घंटे में बॉडी छोड़ दो, नहीं तो मैं उठा के ले जाऊंगा, और हम ले आते थे। लड़ाई झगड़े भी हुए, सब कुछ हुए। लेकिन एक बात जो आप बच्चों को सोचने वाली है कि आप बैठे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, यहाँ की पोल कैसे खुली ये भी आपको पता होना चाहिए। कि अक्सर नारे लगते हैं दिल्ली के अंदर, बिजली हाफ पानी माफ, लगते हैं ना जी, फिर सांस माफ क्यों नहीं? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि सांस के नाम से वोट नहीं मिलनी इसलिए। 25 लोगों का एक रात में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में मर जाना लानत की बात थी हमारे लिए। और बत्रा हॉस्पिटल, सर जहां आप रह के आए आदरणीय प्रधान जी, आप बत्रा हॉस्पिटल में रह के आए हैं, चीफ रहे हैं वहां पे, उसका चीफ डॉक्टर का ऑक्सीजन की वजह से मर जाना, याद है आपको? इससे बड़ी लानत और क्या हो सकती है? माननीय होम मिनिस्टर जी को सड़क पे उतरना पड़ा, मिलिट्री को उतरना पड़ा, तब जाके दिल्ली बची, नहीं तो लाखों लोग पटरियों पे मरे हुए मिलने थे आपको। ये निश्चित है ये। और आप सब जो मैं बात कहने जा रहा हूं, जितना स्वागत कर सको करना, कि दुनिया में पहला देश हमारा है जहां पर कोविड की वैक्सीन आई और हमारे तीसरे और चौथे और 5वें दौर से बचे, और उसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, निश्चित है बात। लोगों ने उनको मजाक भी किया था कि ये नकली दवाई है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन वो काम करते चले गए और दुनिया में नाम कमाया। आज हम बचे, नहीं तो आज तक कई कंट्रीज में कोविड चल रहा है। तो कुल मिला के इस कोविड ने हमें जीना भी सिखाया, कोविड ने हमें अपनों से अपनों का रिश्ता भी बताया, जिनको हम अपना कहते हैं ना जी। गुरबानी में लिखा है, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहो दिस घेरे, विपत परी सब ही संग छाड़त, कहू ना आवत नेरे। गुरबानी में लिखा है। और मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा? कि अकेला बेटा 8 या 9 साल का होगा जो अपने पिता की लाश को लेके मेरी एम्बुलेंस में शमशान घाट पे आया। अकेला बच्चा, उसका नाम भी याद है मुझे, ऋतिक नाम था उसका। और अकेले बच्चे को क्या पता लाश क्या होती है, शमशान क्या होता है, संस्कार क्या होता है। और हमारे शमशान घाट पे जब लेके आया, कोई पड़ोसी नहीं आया, कोई रिश्तेदार नहीं आया। मैंने उस बच्चे को गले से लगाया, सारा उसका क्रियाक्रम पापा का किया मैंने। उस बच्चे के लिए कितनी बड़ी दर्दनाक बात होगी कि 1 हफ्ते के बाद वो अपनी माँ के साथ भी आया, माँ भी चली गई उसकी, और हमारी ही एम्बुलेंस के अंदर वो अपनी माँ की लाश के साथ लिपटा हुआ था। जब मैं उसको उतार रहा था तो चिपक रहा था माँ से और एक बात कह रहा था, अंकल मेरे पापा भी चले गए, मम्मी भी मर गई, मैं भी मर जाऊंगा। उसको लग रहा था पूरी दिल्ली मर रही है, उसको ऐसा लग रहा था। उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अपने रिश्तेदार भी भाग गए जी, कोई सामने नहीं आया जी। और एक माँ को तो मैंने जब देखा कि दूसरी बार आई है, तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा माता जी आप 15-20 दिन पहले भी आए थे, कोई सेवा बताओ। तो जो बात उन्होंने कही, प्रधान जी मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगी बेटा मैं ना आज दोबारा विधवा हो गई हूँ, ये बात उन्होंने कही। मैंने कहा माता जी मैं समझा नहीं। कहने लगे बेटा जब मैं 15-20 दिन पहले आई थी तो तेरे अंकल की डेथ हुई थी। 28 साल का एक ही जवान बेटा था। मैंने सोचा अभी पिता का रोल भी अदा करेगा और मेरे पति का रोल भी अदा करेगा, मुझे पालेगा। आज वो भी चला गया है, मैं दोबारा विधवा होगी। वो सीन देखने वाले थे कि मैं देखता था कि लोगों के साथ क्या हो रहा है यार।
मुझे वो भी नहीं भूलता कि जब मैं एक लाश उठाने गया, 3 भाई थे, एक ने कहा मैं बीमार हूँ, एक ने कहा मुझे डर लगता है, तीसरे ने कहा जी मैं तो यहाँ का रहने वाला ही नहीं हूँ, मेरे पास आईडी नहीं है, अंकल जी आप ही करा दो संस्कार। तो मैं जब वो बॉडी को लेके जाने लगा तो उनमें से एक बोला अंकल जी दर्शन तो करा दो। मुझे लगा शायद ममता जागृत हो गई है इनकी। और जब मैंने डेड बॉडी का बैग खोला, उन्होंने पापा के दर्शन करते करते उसकी डायमंड की अंगूठी उतारी। ये मेरी आंखों के सामने की बात है। किसी ने माँ की बालियां उतारी, किसी ने अंगूठे लगवाए मरे पड़े हुए के। वहाँ मुझे गुरबानी का एक अल्फाज याद आता था, हमारे गुरबानी में लिखा हुआ है, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। प्रत्यक्ष देखा जी मैंने अपने आंखों के सामने, प्रत्यक्ष। हमारी जो दस्तार है ना जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने दी है, इसको पगड़ी कहते हैं, हम दस्तार भी कहते हैं। इसके अंदर भी एक बड़ा जुनून है जी काम करने का। हमें फख्र है इस बात का, अहंकार नहीं है। आपने अक्षय कुमार की एक इंटरव्यू सुना होगा कि कहता मैं जिस फिल्म में भी पगड़ी पहनता हूं ना तो मुझे लगता है कि मैं राजा बन गया हूं। ये अक्षय कुमार ने कहा था। और हम तो परमानेंट राजा हैं। मान है इसके ऊपर, लेकिन अहंकार भी हुआ 2 बार। होना नहीं चाहिए वैसे, जो मेरी मां ने कहा था, लेकिन क्यों हुआ ये बताऊंगा आपको। कि जब द्वारका में एक मीडिया से मुझे फोन आया कि एक बहू अपने ससुर की लाश के पास 4 दिन से बैठी है, शंटी जी को इंतजाम कराओ यार, कोई इंतजाम ही नहीं उसके पास, अकेली बैठी है, उसका पति कनाडा में है। हम गए जी वहां पे, जाके बॉडी को सैनिटाइज करके पैक करके नीचे लाए। जब गाड़ी में रखने लगे तो 2 आंसू उस बहन की आंखों से गिरे। तो एक माता जी बोले, बेटा हुण क्यों रो रही है तू, हुण तो शंटी जी ने सारा इंतजाम कराता है। तो उस बहन ने जो अल्फाज कहे कि मम्मी जी ये आंसू पापा के जाने के नहीं है, वो तो सूख चुके हैं। ये जज्बात के आंसू हैं कि मैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठी हूं और 4 दिन से मैंने कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जहां फोन ना किया हो। ये आंसू इस बात के हैं कि जहां दिल्ली की सरकार फेल हो गई, वहां एक सरदार काम आ गया मेरे। ये बात कही उसने। उस समय मुझे फख्र हुआ अपने साहिब गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर कि जिन्होंने हमारे को ये बख्शा सब कुछ और ये सिखाया कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये जज्बा तो उन्होंने दिया है जी। और दूसरी बार मैं एक बात और बता दूं कि आप किसी चीज़ को सोच के चलेंगे ना कि आज स्कूल में मैं अच्छा काम करके आऊं तो डायरेक्टर साहब मुझे इनाम देंगे, ऐसा नहीं होता है। वो अपने आप चांस बन जाता है। मैं किसी अवार्ड के लिए काम नहीं कर रहा था जी। हम अगर शमशान में बैठे थे तो अवार्ड के लिए नहीं बैठे थे। वो 21 दिन में भूल नहीं सकता जब मैं एम्बुलेंस में लेटा वहाँ पे। लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आते थे, इतने बड़े बड़े लोगों के, कि शंटी जी संस्कार पहले करा देना। किसी का 90 वेटिंग था, किसी का 100 वेटिंग था, और लाइन ऐसे लगी हुई थी जैसे कोई क्रिकेट का मैच हो रहा हो। आपने नहीं देखा ये चीज़ें, हमने देखी अपनी आंखों से, क्योंकि कई चीज़ें मीडिया में नहीं भी दिखाते हैं। लेकिन इतनी सिफारिशों के बीच भी जब मुझे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, अब देखिए अक्षय कुमार जी ने फ़ोन किया मुझे, शंटी जी मैं कुछ सेवा आपके साथ लग के करना चाहता हूँ। मैंने कहा हुक्म करो जी। कहते 2 एम्बुलेंस में भेज रहा हूँ। और उन्होंने मुझे 2 एडवांस एम्बुलेंस भेजी अक्षय कुमार जी ने बॉम्बे से फ़ोन करके। उपराष्ट्रपति जी का फ़ोन आया, सबके फ़ोन आए। लेकिन 27 अप्रैल 2021 की रात के 2:30 बजे नहीं भूलता जब मुझे फ़ोन आता है और मेरा ड्राइवर कहता है कि सर एक ऑफिसर बोल रहे हैं, कह रहे पीएम हाउस से बोल रहा हूँ। मैंने कहा ये भी कोई सिफारिश होगी भाई, सच्ची बात है कि जल्दी संस्कार करा दो, पर आप फ़ोन मेरे कान पर लगा दीजिए, मेरे हाथ साफ नहीं है। जो बात उन्होंने कही उससे मैं सिहर गया कि शंटी जी आपको टीवी पे हम लाइव देख रहे हैं, सारा देश आपके साथ है, इसी तरीके से सेवा करते रहिए, जय हिंद। मैंने कहा सर कौन बोल रहे हैं? कहने लगे मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। ये बात मैंने सबको सुनाई और बताया कि जिस देश का प्रधान सेवक रात के 2:30 बजे अपने देश की रक्षा कर रहा हो, अपने देश के दुख सुख को देख रहा हो, वो देश कभी पीछे नहीं जा सकता है। निश्चित है ये बात तो। और अपनी बात को समाप्त करते हुए बताऊंगा कि 25 जनवरी को जब मैं सोया हुआ था, रात के 10:30-11 बजे होंगे, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया का फ़ोन आया कि शंटी जी क्या हो रहा है। मैंने कहा जी मैं तो सोया हुआ। अरे जल्दी उठिए, सोइए मत, आप टीवी लगाइए।
जल्दी टीवी लगाइए। मैंने क्या हो गया? कहते राष्ट्रपति जी ने आपका नाम पद्मश्री के लिए घोषित कर दिया, नीचे चल रहा है। तो मैंने कहा देखो, ईश्वर ने जब कुछ देना होता है ना, ऐसे देता है। और जब मैं अवार्ड लेने के लिए गया दीवाने खास राष्ट्रपति भवन में, उस समय फिर मुझे थोड़ा सा हल्का सा अहंकार महसूस हुआ। क्यों हुआ? कि 140 करोड़ की आबादी, 102 नाम पद्मश्री के लिए, और अकेला मैं दस्तार वाला अंदर बैठा हुआ था, पगड़ी वाला। उस समय मुझे महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला अवार्ड लेके, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे कहने लगे, शंटी जी ये जोश आया कहाँ से आपको? मैंने कहा जी 2 जगह से। कहते कैसे? मैंने कहा जी पैदा ही उस घर में हुए हैं जहाँ बचपन से ही गुरबाणी में पढ़ते आए हैं कि मोहे मरने का चाव है, मरूं तो हर के द्वार। गुरु गोविंद सिंह के बेटे हैं हम तो। और दूसरा, जिस देश का प्रधानमंत्री आप जैसा हो, वहाँ तो जज्बा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। हंसने लगे मुझे देख के। तो बच्चों, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपको 2 बातें जरूर सिखाऊंगा कि किसी की तरफ नहीं देखना है, कि इंतजार नहीं करना है कि वो जिम्मेदारी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आगे के लिए तैयार हो जाइए। जिस प्रकार हम अपने घर में सारे समाधान रखते हैं ना, 15-20 दिन का आटा भी रखते हैं, सब्जी भी रखते हैं, दाल भी रखते हैं, सब चीज़ें रखते हैं, फ्यूचर को सोचते हुए। हमारे जितने धार्मिक स्थल है, वहाँ रजाई गद्दे बर्तन दिए जाते हैं। मैंने सबको कहना शुरू कर दिया है, भाई ये डिजाइन पुराना हो गया है, अब धार्मिक स्थलों में कंसंट्रेटर रखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर रखिए, एक एम्बुलेंस बनाइए। हमको पता लग गया हम कितने मजबूत हैं। दिल्ली सरकार के गवर्नमेंट के हॉस्पिटल थे, स्ट्रेचर नहीं थे उनमें, व्हील चेयर नहीं थी उनमें, पीपी किट नहीं थी, उनके पास मास्क नहीं थे, ग्लव्स नहीं थे। इसलिए हमारे को हमारी कमजोरी दिख गई है। हमको तैयारी करनी है बच्चों, आपको लोगों को अवेयर करना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि देश प्रथम है, सेवा प्रथम है। आप कुछ भी बन जाएंगे ना जीवन में, आपको सुकून तभी मिलेगा जब आप देश के लिए कुछ करेंगे, मानवता के लिए कुछ करेंगे। जहाँ भी जाएंगे आपके इंस्टीट्यूट का नाम रोशन होगा, आपके गुरुजी का नाम रोशन होगा, आपके माता पिता का नाम रोशन होगा। मैं जब विवेक विहार के MCD के स्कूल के आगे से निकलता हूँ ना, तो मेरा सिर ऐसे हो जाता है, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा रखा है उन्होंने, MCD स्कूल दिल्ली नगर निगम, कि हमारे स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ने वाले जितेंद्र सिंह शंटी जी को पद्मश्री मिला। आपको भी मिल सकता है, आप भी डट के सेवा करिए। इसी तरीके से देश के लिए, मानवता के लिए आप काम करते जाइए। आज मुझे यहाँ बुलाकर जो इतना मान सम्मान सत्कार दिया, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाई राजेश मिश्रा जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज इस लायक हूँ कि मुझे बुलाया आपने। अदरवाइज़ तो मैं आपको सुनने आता था, सच बात तो ये है। और अशोक प्रधान जी जैसी शख्सियत को मैं मिल लिया यहाँ आके। और अंत में मैं यही कहूँगा कि जब मरते हैं या दुख में होते हैं, उस समय हमारे बीच में कि धर्म आड़े नहीं आता है। इस बात पे मैं एक बात और याद कराता हूँ कि मैं 106 बार ब्लड दे चुका हूँ जी, 106 बार। और जब लोग मेरे पास खून लेने आते हैं तो मैं पहले ही कह देता हूँ, अगर वो अदर कास्ट का है तो दूसरी कास्ट का कहता हूँ, ये तो उस कास्ट का ब्लड है, ये तो आप तो लेंगे नहीं इसका। वो कहते नहीं दे दीजिए, हमारी मम्मी जान खतरे में है। मैंने कहा वाह, पानी तो पीते नहीं हो यार, तुम खून लेने के लिए तैयार हो। तो इसलिए मैं यही कह सकता हूँ बच्चों कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। और आज गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन है, बोले सो निहाल। थैंक यू। Please sit down.